ईमानदार बाजी, एक दिल को छू लेने वाली इमोशनल कहानी। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वह हर दिन 100 से ज़्यादा बच्चों को रोज़ाना मिलते थे। वह इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरत एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजो। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों ने मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक स्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिन से मेरे बच्चे को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहिब देखिए ज़रा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हड़पिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थीं। हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ से ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिला कराना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे सारी मशीनों की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें से 80 रुपये तो भाड़ा में ही खर्च हो गए हैं। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है। वहाँ पर गरीब लोगों को अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यहाँ जाइए। आप तुरंत इतनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचे। डॉक्टर ने अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टॉप पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेश भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का यह व्यवहार देखकर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं, और यह गांव की गरीब माँ जी हैं जिन्हें इन पैसों की कितनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप पर जाएंगी, संदेश भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतजाम कर पाएगा कि नहीं? इन सब से काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़ा ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आप इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तब आप ज़्यादा सोचने में समय ना गंवाएं, और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा। डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसे लेना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत उन्हें बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हुई। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीन दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत
आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थीं। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भूल चुके थे। सहायक ने बताया, पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आई हैं। उन्होंने माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथों में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए। इसमें से एक भी 1 रुपए की दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज अंतिम संस्कार हो गया, तो आपके पैसे लौटाने आई हूँ। बूढ़ी माजी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गया। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग भी अभी भी जिंदा हैं, जो शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद भी सबको मजबूती से थामे हुए है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था, माजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गई। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।